Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Dr. Kamran Qureshi from NTH Lifestyle Clinic. Thank you so much. Health Matters और हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें सिर्फ इतना सा है कि इस चैनल और इस सर्विस के थ्रू हम लोगों तक छोटी छोटी चीज़ें जो कि उनकी डे टू डे प्रॉब्लम स्किन रिलेटिंग या दूसरी आती हैं उनके बारे में हम उनको एजुकेट कर सकें, गाइड कर सकें। आज जिन दो टॉपिक्स पे हम बात करना चाह रहे हैं, एक तो है ब्लिस्टर्स एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि बन जाते हैं लोगों को, और दूसरी चीज़ है वो है लैटेक्स का मतलब है रबर से एलर्जी। सबसे पहले हम ब्लिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। ब्लिस्टर्स जो हैं उनको ये देखना ज़रूरी है कि ब्लिस्टर्स किस वजह से हो रहे हैं। अगर तो ब्लिस्टर किसी चीज़ से जलने की वजह से हो रहे हैं या वो किसी चीज़ के इस्तेमाल या रगड़ की वजह से हो रहे हैं, तो ये एक चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि ब्लिस्टर्स की ओरिजिन क्या है, किस वजह से ब्लिस्टर्स हो रहे हैं। ब्लिस्टर्स बीमारियों के अंदर भी हो जाते हैं, तो अगर तो ऐसे ब्लिस्टर हैं जो कि अचानक डेवलप हो जाएं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपको नज़र आ रहा है कि ब्लिस्टर किसी गर्म पानी के गिरने की वजह से या किसी चीज़ की रगड़ की वजह से है, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। जब अगर जल जाए और ब्लिस्टर बने तो पहली बात ये है कि ब्लिस्टर को फाड़िए मत। दूसरी चीज़ ये है कि ठंडा पानी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद जो चीज़ें हैं नॉर्मल, जो लोग कुछ गलतियां करते हैं कि टूथपेस्ट लगा लिए, इन चीज़ों को प्लीज़ ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे फर्दर आप बर्न भी कर सकते हैं अपनी स्किन को। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट इसका है वो है कि आप इसके ऊपर वैसलीन या पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और डॉक्टर से जब आप मशवरा करेंगे तो वो आपको इसमें कुछ थोड़ा सा स्टीरॉयड बीच में ऐड करेगा। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि बर्न्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सूदा क्रीम एक बड़ी अच्छी क्रीम है जो कि बच्चों में ख़ास तौर पे जब उनको ब्लिस्टर्स या रैशेस हो जाएं नैपीज़ की वजह से, वो उनके लिए भी तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें क्योंकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके। ये देखना अगेन मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है कि ब्लिस्टर हो क्यों रहा है। अगर अचानक से बना है तो हो सकता है उसके पीछे कोई वायरल बीमारी या कोई और चीज़ हो, उसका इलाज टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इसके अलावा कैलामाइन लोशन होता है जो कि इस तरह के ब्लिस्टर्स के लिए, छोटे छोटे जिनमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जो कि वायरल किसी ओरिजिन से हों, तो वो कैलामाइन लोशन जो है वो बेसिकली उसको ठंडक देता है जिससे आप उसको ख़ारिश नहीं करते। बेसिक आइडिया है कि आपको उसको ख़ारिश से बचाना। ख़ारिश बहुत डेंजरस चीज़ होती है क्योंकि ख़ारिश आपके स्किन बैरियर को डिस्टर्ब कर देती है और उसकी वजह से जो उस ज़ख़म के हीलिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो हो गया ब्लिस्टर्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं लैटेक्स। अच्छा, लैटेक्स इज़ रबर का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में पोस्ट कोरोना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब हर इंसान कोशिश करता है कि वो ग्लव्स इस्तेमाल करें। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लव्स जो हैं वो ज़ात के ग्लव्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस बंदे का ये बिज़नेस नहीं भी था उसने पकड़ के ग्लव्स बनाने शुरू कर दिए, और इन ग्लव्स का ओरिजिन कई दफ़ा बिल्कुल ठीक नहीं होता। हम भी इस्तेमाल करते हैं और हम इस वक्त इतने प्रॉब्लम में हैं एज मेडिकल कम्युनिटी, बिकॉज अच्छे ग्लव्स मिलने बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो किस्म के ग्लव्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो नॉर्मल ग्लव्स होते हैं जो कि रबर के ग्लव्स हैं, और ये ग्लव्स जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर पाउडर होता है। वो पाउडर आपको एलर्जी कॉज कर सकता है, आपके हाथों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। तो इस सूरत में आप जब भी ग्लव्स इस्तेमाल करें अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए। और बहुत अच्छी हैंड क्रीम्स अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ एक तो ड्राइनेस की तरफ से बचेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके ऊपर क्रैक्स और वो डेवलप होने से बचेंगे। अगर तो आपको ख़ारिश होती है लैटेक्स के इस्तेमाल से, ग्लव्स पहनने के से, तो काइंडली उसको ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि उसके इस्तेमाल करने की वजह से आप बेसिकली आपको उससे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या आपको एक कॉन्टैक्ट एलर्जी हो रही है। उस सूरत में
आपको चाहिए है कि फ़ौरी तौर पे अपने हाथ धो लीजिए और अपने हाथ धोने के बाद कोशिश करें कि जिस चीज़ से आपको वो एलर्जी हो रही है उसको अपने से दूर कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि जी अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे किस तरीके से। बहुत सारे अच्छे और किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ये आपके पॉलीथीन के ग्लव्स आते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि पॉलीथीन के ग्लव्स से काम चल जाए तो पॉलीथीन के ग्लव्स आर मोर सेफ़र। उनसे आपको एलर्जी भी नहीं होती, वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए बजाय इसके कि रबर के ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। फिर नॉन पाउडर्ड ग्लव्स मिलते हैं और वो ग्लव्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि उनसे एलर्जी और वो चीज़ें कम होती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्लव्स हैं और आपके डेली के इस्तेमाल के लिए उनका मसला ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ज़्यादा दोहराने के लिए ग्लव्स ना पहनिए प्लीज़, ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोग कहते हैं ये हैं कि वो निकलते हैं और पूरा दिन जब कहीं घूमना फिरना है उन्होंने बहुत ग्लव्स पहने हुए हैं और ग्लव्स पहन के वो इधर से उधर घूम रहे हैं। ग्लव्स अगर आपने इस तरह की किसी चीज़ के लिए अपने बाहर निकलने या उसके लिए करना है तो फिर कपड़े के ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए। कपड़े का ग्लव इस्तेमाल कीजिए, उनको वॉश कर लीजिए। घर आए उनको वॉश कर लें बजाय इसके कि मार्केट्स में फिरने के लिए भी आप वो रबर के ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। आई डू नॉट इनकरेज दैट बिकॉज उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है। कपड़े के ग्लव्स आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ना कि आप ये चाह रहे हैं कि जी अपने आप को एक एलर्जी या उस चीज़ के अंदर लेके जाएं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कपड़े के ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए जब आप बाहर हों। घर पे इस्तेमाल के लिए जब आप बर्तन वगैरह धोने होते हैं उनके ग्लव्स फ़र्क होते हैं, तो इसलिए आपको ख़ुद अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। ख़ारिश हो तो ग्लव्स को उतार दीजिए, फ़ौरी तौर पे अपने हाथों को धो लीजिए और उसके बाद कोई सी सूदिंग क्रीम उसके ऊपर लगा लीजिए। और जब आप पाउडर ग्लव्स यूज़ करें तो काइंडली मॉइस्चराइज ज़रूर कीजिए हाथ वॉश करने के बाद। एक्सेसिव हैंड वॉशिंग की वजह से भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हैं, उस सूरत में भी आपको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। सो हेल्थ मैटर्स के तवसत से ये जो छोटी छोटी बातें जो आपके फ़ायदे के लिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। द रीज़न अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें जिसके बारे में कोई गलत मिथ्स हों या गलत चीज़ें हों या आपके इस्तेमाल का तरीका गलत हो, हम उनके अंदर आपको बेहतर तरीके से गाइड सकें। एंड थैंक यू अगेन हेल्थ मैटर्स कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे और इन चीज़ों पे कुछ बात कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।